सिर्फ कागज नहीं, कब्जा भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया। यानी सिर्फ कागज से काम नहीं चलने वाला, कब्जा भी चाहिए। और एक तरह से खरीदी हुई जमीन जो है किस प्रकार हाथ से चली जाती है, आज ये फैसला में आप देखेंगे। देखें, दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे एक टुकड़ा जमीन सालों से विवाद का कारण बना हुआ था। उस जमीन पर कभी फसलें जो है लहलहाती थी, पर अब वहां केवल झाड़ियां और अधूरी सीमाएं बची थी। और इसका कारण क्या होता है पता है? वो होता है विवाद। यानी विवाद जो है इस कदर बढ़ जाता है ना कि अब कोर्ट में मामला चल रहा है, दोनों पक्ष वहां पर जो है जाने को डर रहे हैं। यानी अब दोनों में से कोई पक्ष नहीं जा रहा है। जमीन पर लग चुका है स्टे, मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन पहले वहां पर फसल जो है वो लहलहाती थी, लोग खेती करते थे, और आज जो है उस पर जंगल है, झाड़ियां है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? यानी अगर जो आपके पास जमीन है, क्या अपना आप अधिकार खुद खत्म कर देते हैं? आखिरकार कानून क्या कहता है? एक दिन टीबी रवि और एक महत्वाकांक्षी युवक ने दावा किया कि वह जमीन उसकी है। अब कोई इस पर जो है दावा करता है कि उसकी जमीन है। उसके पास कागजात थे, पुराने रजिस्ट्रेशन पेपर, खरीद का एग्रीमेंट और कुछ गवाह। रवि ने जमीन पर अपनी बाउंड्री बनानी शुरू कर दी। अब आप बताएं कि कोई जमीन पर कोई पहले से खेती कर रहा था, लेकिन अब कोई आता है एक टी रवि, और वो क्या दिखाते हैं? पुराने कागजात दिखाते हैं। यानी पुराना रजिस्ट्रेशन का मतलब है इनके पास जमीन की रजिस्ट्री है, जमीन की रजिस्ट्री। और इनके पास जमीन की रजिस्ट्री के अलावा जो है यहाँ पर जो है कि इनके पास जमीन का जो है एग्रीमेंट है। इनके पास जो है एक तरह से एग्रीमेंट के अलावा इनके पक्ष के यहाँ पर जो है गवाह हैं। अब जाकर जमीन पर घेरावा तो शुरू हो गया। घेरावा शुरू हो गया तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जो है सामने आ गए BR चिन्ना नरसिन्हा। यहाँ पर जो है नरसिन्हा एक बुजुर्ग किसान, जिनका परिवार पीढ़ियों से उसी जमीन पर खेती करता आया था। अब आप सोच सकते हैं कि एक जो है बुजुर्ग किसान है, उनकी जो एक तरह से कई पीढ़ी उस जमीन पर खेती कर रहे थे। एक आदमी आता है जमीन का पुराना रजिस्ट्रेशन लेकर, पुराना पेपर लेकर, और साथ में जमीन का जो है खरीद का एग्रीमेंट को लेकर, कुछ गवाह को लेकर, और जमीन का घेरावा करने शुरू कर देते हैं। अब ऐसा सिचुएशन में या क्या हो सकता है कि ये या तो टी रवि जो है वो पावरफुल आदमी है, जमीन का घेरावा कर लेता है, और बी चिन्ना नरसिन्हा जो है ये कमजोर हैं, ये कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अगर दोनों पक्ष जो है आपस में अगर लड़ जाए, भिड़ंत हो जाए, मारपीट हो जाए, किसी प्रकार का कोई घटना भी घट सकता है। तो इसलिए जो भी करना चाहिए कानूनी प्रक्रिया के तहत करना चाहिए। लेकिन जो भी है ऐसा हुआ, ये कहानी है। आगे क्या हुआ? जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हम आपको बताएंगे इस केस से संबंधित पूरा जजमेंट। हम आपको बताएंगे इस जजमेंट को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा जजमेंट आप कहाँ पर जाकर देख सकते हैं, कैसे इसका पूरा डिटेल जो है वो आप एक तरह से पढ़ सकते हैं। पूरा केस नंबर भी बताएंगे, और साथ में ये फैसला कब हुआ, कहाँ हुआ, ये भी बताएंगे। अब देखें, इस मामले में नरसिन्हा ने कहा कि यह जमीन हमारे खून पसीने से सींची गई है, तुम कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारी है? रवि ने जवाब दिया, मेरे पास रजिस्ट्री है, कानून मेरे साथ है। झगड़ा बढ़ता गया और मामला निचली अदालत तक पहुंचा। वहां रवि के पक्ष में निर्णय हुआ। अदालत ने कहा कि दस्तावेज वैध है, लेकिन नरसिन्हा ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील कर दी, जहां स्थिति पलट गई। अदालत ने कहा कि जमीन का असली मालिक, कब्जा और देखभाल जो है यहाँ पर नरसिन्हा के पास थी। यानी जो है नरसिन्हा जो यहाँ पर हैं, ये जमीन हमारे खून पसीने से सींची हुई, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी है? लेकिन उनके पास क्या है? जमीन की रजिस्ट्री है।
जमीन का किसी के पास सेल डीड है, इसका मतलब है जमीन को वो खरीदा है, ठीक है। और निचली अदालत क्या हुआ, वहां रवि के पक्ष में निर्णय दे दिया गया, यानी जो जमीन के पास जिसके पास जमीन का केवाला उसी के पक्ष में यहां पर निर्णय हुआ। अब है कि जमीन का केवाला जब रहेगा तो क्यों नहीं उसके पक्ष में निर्णय होगा, तो अदालत ने कहा कि नहीं, दस्तावेज वैध है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मामला जब हाईकोर्ट में जाता है तो जहां स्थिति पलट जाती है, और पलटने का वजह जो अदालत ने कहा कि जमीन का असली जो है कब्जा और देखभाल नरसिम्हा के पास थी। अब हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला जो आप कह सकते हैं कि यानी कब्जा करने वाले नरसिम्हा, जो कि बिना दस्तावेज, कोई कागजात नहीं, उनके पक्ष में फैसला दे दिया गया। वो तो जमीन पर खेती करते थे, उनके पक्ष में फैसला दे दिया गया। तो अब तो रवि को जो है आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में यानी ये जो है टी रवि वर्सेस जो बी चिन्ना नरसिम्हा, 23 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाता है, जिसका केस नंबर जो है वो 4731/2010 है। अब ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अब रवि ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देश की सबसे बड़ी अदालत का सवाल था कि क्या कोई, अब जमीन पर कब्जा था ही तो आप समझ सकते हैं कि लंबे समय से किसी के पास कब्जा है, ये जमीन का टुकड़ा है, अब ये जमीन है, अब इस जमीन पर किसी का मान लेते हैं कब्जा है। अब लेकिन कोई जमीन का जो है मालिक आता है जिसका नाम यहाँ पर रवि है। अब ये जमीन का केवाला लेकर आता है। केवाला जो है इनका एक तरह से 50 साल पुराना है। 50 साल पुराना, एक तो आपके पास केवाला है, उसके पास जमीन का कब्जा भी आपके पास नहीं है, और आप जो है दस्तावेज को एक सही तरीके से साबित भी नहीं कर पाए। जैसे होता है ना कि पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए उससे संबंधित। तो कोर्ट ने पाया कि देखें रवि ये साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने जमीन पर कब्जा किया था या मालिकाना हक किसी प्रकार का उनका है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रख दिया, और नरसिम्हा के पक्ष में जो है ना कोर्ट ने फैसला दे दिया। अदालत के बाहर जब रवि निकले तो उनके चेहरे पर मायूसी थी, और जब नरसिम्हा ने एक तरह से आसमान की ओर देखा, जैसे पुरखों की आत्माओं से कहा कि हमने अपने जमीन बचा ली है। देखिए नरसिम्हा के पास जो है, अगर बात करें कि जो पुरखों से के समय से वो जमीन है, अब होता है ना कि कोई हिस्सेदार जमीन जो है रवि के पास बेच दिया जमीन। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिरकार ये विवाद है कहाँ का। तो देखें ये जो है जो विवाद है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिला का नाम है यहाँ पर नलगोंडा, ठीक है, यहाँ पर गोंडा जिला जो है ये है यहाँ पर तेलंगाना, और पूर्व यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य। तो ये जो जमीन जिस समय विवाद शुरू हुआ था तब ये इलाका आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता था। अब बाद में जो है तेलंगाना बनने के बाद यह क्षेत्र जो है नलगोंडा यानी में शामिल हो गया। तो ये वहां का विवाद है। तो ये जजमेंट आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये जजमेंट में जो है यानी ये आप सीखेंगे सबसे पहले कि जमीन का मालिक जो है कोई भी सिर्फ कागज से नहीं है, यानी सिर्फ आप कागज ले आएंगे कोई गलत तरीके से, जैसे भी लाए ये सही भी है, सिर्फ कागजों से नहीं, यानी वो एक तरह से सही समय और उसके बाद जो है सही सबूत, यहाँ पर जो सबूत, और साथ में एक तरह से ये कह सकते हैं वर्तमान कब्जा। यानी जमीन का कोई मालिक अगर बनेगा ना, आज इस फैसले से जो है आप समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का मालिक बनेगा तो उसके पास जमीन का कब्जा, सही समय पर दावा करना, आप जमीन का केवाला कभी ले लेंगे और जो है 50 साल 100 साल बाद आएंगे केवाला लेकर कि या कब्जा भी आपका नहीं है,
तो ऐसे सिचुएशन में फिर जो है आपके पक्ष में फैसला हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता आपके पक्ष में फैसला नहीं होगा। इसी केस में आप जो है आप देख सकते हैं जो निचली अदालत का फैसला था वो अलग था, हाई कोर्ट का फैसला अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तो इस फैसले से बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि जमीन का केवाला भी ले लेंगे, जमीन का कागजात भी हो जाएगा तो हम जमीन का मालिक नहीं बनेंगे। देखें ऐसा नहीं है। जमीन की जो रजिस्ट्री होती है, तो अगर जो कोई रजिस्ट्री अगर वैध रजिस्ट्री है तो वहां पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जमीन का टुकड़ा है, जमीन का जो विक्रेता है, विक्रेता का कब्जा है ही नहीं, है ना, है ही नहीं, विक्रेता का कब्जा नहीं है। फिर भी क्या किया, विक्रेता जमीन बेच दिया, इसलिए कि ये कब्जा किसके था, तो हिस्सेदार के कब्जे में था। अब वही यहाँ पर 1983 में जो है टी रवि ने जमीन को खरीद लिया, तो जमीन को तो उन्होंने विवादित जमीन को खरीद लिया। अब हिस्सेदार है वो भी भाई है, तो वो जमीन बेच दिया। जमीन बेच दिया तो आप जो है जा रहे हैं कब्जा करने के लिए, कब्जा करने के लिए जा रहे हैं तो मामला तो कोर्ट में जाएगा ही। तो जमीन अगर एक तरह से विक्रेता का कब्जा है और वैध रजिस्ट्री से आप जो है जमीन को खरीदेंगे तो दिक्कत कहाँ, कभी कोई दिक्कत नहीं, आपका कानूनी अधिकार है और वो अधिकार आपको मिलेगा, आपके पक्ष में हमेशा फैसला होगा। लेकिन जहां पर आप विवादित चीजों को खरीदेंगे, परिवार में जो है किसी के हिस्से की प्रॉपर्टी को आप खरीदेंगे जिसका कि कई वर्षों से कब्जा है, वो खेती करते हैं उस पर, तो ऐसे सिचुएशन में सच तो बाहर आएगा ही और जिसका वास्तविक वो जमीन है, जिसका वास्तविक कब्जा है, उसके पक्ष में फैसला तो होना तय है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसले जजमेंट को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट के फैसले जजमेंट पूरा देख सकते हैं, साथ में पूरा केस नंबर। जैसे इस जजमेंट में हम आपको बताएं, केस नंबर पहले बता चुके हैं कि केस नंबर जो है कि क्या है और कब इसका जजमेंट आया, कैसे आप जजमेंट निकालेंगे। यानी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पूरा जजमेंट आप निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।